नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। पापा, यह गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तानिया ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे यह सब पहला पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा दीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तानिया के लिए कॉफी चढ़ा देता हूँ। विपुल ने हरीश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। हरीश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पे उसी शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पे लेती थी। उनकी पत्नी सुरेखा जी तभी कमरे से आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो कहीं बहू कल की तरह फिर से गुस्सा ना करेंगी, उसकी पत्नी सोच रही थी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। विपुल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफी बना रहे थे। बेटे से कहा। उसकी मम्मी ने, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। उसके बेटे अपनी मम्मी से कहती है, थोड़ा नियंत्रण पर रखना सीखिए, बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से ये सब सुनकर सुरेखा जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो वहाँ बस मेहमान है जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब भी कभी चाय पीती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी वो। और हरीश बाबू अच्छे भले गांव से रह रहे थे। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं कर सकी। फिर विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने के कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं होती थी। विपुल वाले हरीश बाबू के बेटे ने कहा कि आप शहर में आ जाइए, वहीं पे दिखा लीजिएगा। सुरेशा जी जैसे तैसे हरीश जी को शहर ले आई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया शहर में। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हैं तो आगे बात करो, उसके बेटे कहा, वरना देख लीजिए। विपुल ने बिना लाग लपेट से अपनी मम्मी से बोला कि पैसे लाए हैं कि नहीं। अपने आंसू आंखों में रोकते उन्होंने बेटे के हाथ में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विपुल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। उसके बेटे ने पैसे मांगे। सुरेखा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। हरीश बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे यहाँ क्यों ले आई। फिर से बोले, इस घर में मेरा दम घुटता है, ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। हरीश बाबू बोले जा रहे थे, आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी है तो समझ नहीं आती है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे ही बेटे बहू रखे रख लो। वो अपने पति हरीश बाबू से कहती है, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दिलासा दिलाते हुए बोली अपने पति से। तानिया अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तानिया बेहद ही नकचली और गर्म मिजाज की लड़की है, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह और ना ही घर की परवाह है, क्योंकि वो बहुत बदमाश थी। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज की मरीज थी, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम को चली थी और अभी एक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुरेखा जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। उसके बहू ने मना कर रखा था, सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई, चल अपने घर चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर नहीं है, हरीश बाबू अपनी पत्नी सुरेखा से कहते हैं। तभी विपुल कमरे में आता है। तानिया, और मुझे एक पार्टी में जाना है तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। वो अपने माता पिता से कहते हैं, मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। फिर सुमित्रा जी कहती है, लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुरेखा जी बात को अनसुनी करते हुए विपुल और तान्या
पार्टी के लिए चल गए और अपने माँ बाप को कहे कि सुबह की रोटी खा लेना। सुरेखा जी जैसे कैसे रोल में देखा, वो तो पतली पापड़ से रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दी। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार दिया तो उसने दोबारा नहीं रखा पाया उनसे। रात को दोनों देर से आए और सो गए। उसके बेटे बहू ने सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर आ गई। मम्मी, आपकी किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया? उसकी बहू कहती है अपनी सासू माँ से, और पूरी रसोई बिखार दी। सुरेखा जी समझ गई उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ बेटा कह देता। उसका बेटा भी वैसा ही हो गया था। आज सुरेखा जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरा घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। सुलेखा जी कहती है इस घर पे हमारा कोई हक नहीं। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते हैं। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे, तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे छोर पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पे खुशी दिलाना देखना चाहती थी, तेरी पसंद के लिए। और मैं तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। उसकी माँ अपनी बेटे से कहती है तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन में मेरा घर में बिताया था, जहाँ तेरा खिलौना हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबों, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल परे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूते की मिट्टी रोज आंगन गंदा हो जाता था। फिर भी तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी माँ बोले जा रही थी, हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। उसकी माँ कहती है, और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ कि तेरा घर तू अपने पास ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। सुलेखा जी बोले जा रही थी अपने बेटे से, अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर है और बीमार भी है। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी के लिए सेवा से फुर्सत मिले तो ना हमारे लिए कुछ करेगा। विपुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने माँ पिताजी के साथ गलत किया, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू के साथ अपने गांव चली गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।